नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। अगर आपने 1 2 3 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। हम सभी सीट में जो देते हैं 20 क्वेश्चन देते हैं, उससे कम नहीं देते। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको भी देख लीजिए। और नंबर सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड किया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। और ये सभी जो सवाल है सभी अपडेटेड हैं, सभी सवाल आए हुए हैं। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए है, क्योंकि इसमें सभी एग्जामों के क्वेश्चन रखे गए हैं। SSSC, CGL, CHSL, CPO, GD, MTS, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, इसमें ऑड वन आउट छांटना, यानी कौन सबसे अलग है, विषम छांटना है, ठीक है। जैसे बढ़ई हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, नौकरी हो गया। तो देखिए ये सभी चीज़ें जो है वो बनाने के काम आती है, किसी चीज़ को बनाना एक तरह से। जैसे यहाँ पे दिया है बढ़ई। बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई जैसे बनाता है, मेज़ बनाता है, कुर्सी बनाता है, बढ़ई का काम ये होता है। और यहाँ पे भी दिया चित्रकार। चित्रकार यानी चित्र बनाता है, पेंटिंग करता है। वास्तुकार क्या करता है? वास्तुकार भी एक तरह से बनाते हैं कोई चीज़ को, ठीक है। बढ़ई में यही होता है ना, जो बढ़ई कारपेंटर जिसको कहते हैं, फर्नीचर का काम करता है। और नौकरी तो किसी के यहाँ जाके एक नौकरी करना, ये तो अपना मतलब दूसरे पे डिपेंड होना एक तरह से है। तो ये सभी चीज़ें स्वयं होते ही हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें स्वयं करती हैं, ये जाके करना पड़ता है, ठीक है। नौकरी तो सबसे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दिया कीजिए, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा। पहला हमारा ये जो पूछा गया SSC MTS जुलाई 2022 को पूछा गया था कि बी का संबंध 2 से है, 2 का मतलब इससे है, के का इससे है, तो 18 का क्या होगा? तो देखिए अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, बी 2 पे होता ही है, 6 एफ पे होता है, 11 जो होता है वो के का होता है, ठीक है। ओ 15 पे होता है, आर 18 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका अंतर देखें तो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इन दोनों का भी अंतर देखें तो 4 का अंतर देखें। अगला जो अंतर आएगा वो भी 4 का आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 22। 22 पे क्या होता है? हमारा भी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20 का संबंध 480 से होता है तो 25 का क्या होगा? ये देखिए SSC GD 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर यहाँ पे हम देखें 20 में अगर 480 में हम 20 का भाग दें तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 चौकाठ यानी 24 आएगा। अगर हम भी 24 लाना चाहें तो 25 में 24 का हो सकता है गुना कर दे तो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे गुना करने, इसका गुना करेंगे तभी तो ये आएगा। उसी प्रकार 24 का अगर गुना करें तो 25 में क्या होगा? 25 चौका 100, 10, 25 दूना 50, 10 60, जो कि 600 आया, तो ऑप्शन में नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर दूसरा लॉजिक लगाएं कि दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि अगर हम 20 का वर्ग कर दें, अगर 20 का वर्ग करके उसमें 20 का वर्ग 400, अगर 20 का उसी में 4 गुना कर दे तो 20 का वर्ग कितना आएगा? 400, और 400 में 80 जोड़ देंगे तो 480 आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी ये फॉलो करें कि 25 का वर्ग कर दें और इसमें 25 की 4 गुना कर दें, ठीक है, तो कितना होगा हमारा? 25 का वर्ग 625 और प्लस 25 चौका 100, और 625 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 725। और ये हमारा राइट आंसर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये भी हमारा पूछा SSC MTS जुलाई 2022 को पूछा गया था। इसे नाइट ब्लाइंडनेस का विटामिन ए का संबंध है तो बेरी बेरी क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है, ठीक है। रतौंधी रोग, आँखों की कमी, आँखों में कमी आ जाती है, आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है एक तरह से, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। अब विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जैसे विटामिन डी की बात करें तो धूप सबसे अच्छा होता है। ठंड के दिनों में धूप सेकना विटामिन डी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अब विटामिन सी की अगर बात करें, जैसे उसके स्रोत की बात करें कि कौन सा, जैसे
कोई खट्टा फल हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, मौसम्मी हो गया, जो सभी खट्टे में आते हैं, वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। अगला है हमारा, ये देखिए हमारा कब कब पूछा गया था, ये हमारा पूछा गया था, हम भी जब पेपर देने गए थे वहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूछा गया था। ये हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन है, 17/2/2024 को ये पेपर हुआ गया था कि पिघलना का संबंध तरल से है तो जमना का क्या होगा। जब कोई चीज़ पिघलेगी तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। और यदि कोई चीज़ जमेगी तो कौन सी होगी, तो बहुत से लोग इसका जो राइट आंसर उस दिन दिए थे, मैंने देखा भी था कि बर्फ़ दिए थे। तो बर्फ़ तो एक चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे जमना क्या है, कोई चीज़ जम जाती है तो क्या हो जाती है, ठोस ही ना हो जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा, सबसे सटीक यही होगा, ठीक है। बर्फ़ तो उससे भी कहते हैं, बर्फ़ तो पिघला भी एक होता है कि जैसे जम्मू कश्मीर या कहीं और चले जाइए तो वहाँ के तापमान के हिसाब से उसका बर्फ़ रहता है, जैसे सूखा बर्फ़ जिसको कहते हैं, ड्राई आइस होता है। वहाँ का बर्फ़ क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि वहाँ का मौसम उस प्रकार रहता है, अगर मौसम थोड़ा अगर गिरा, अगर थोड़ा मौसम बढ़ गया, जिससे थोड़ा डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गई तो बर्फ़ पिघल जाएगा, लेकिन वहाँ का वैसा मौसम होता है, इसलिए वहाँ पे ड्राई आइस होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हमारा, ये भी पूछा गया था हमारा उसी में, कि पथिक का संबंध सफ़र से है तो नाविक का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र यात्रा से, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कीड़े हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट्स, ठीक है। अगला है हमारा, कि एक निश्चित कुट भाषा में अलाइव को इतना लिखा जाता है, हाल को इतना लिखा जाता है, तो मूवी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम इसको लेटर में कन्वर्ट करें कि ए का लेटर क्या होता है, एक होता है प्लस वैल्यू, एक होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, और भी का कितना होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 होता है। अगर इन सबको जोड़ें तो कितना होगा, 12 1 13, 13 9 22, 22 22 44, 44 5 49, और 49 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा 64 आ जाए। अगर 15 जोड़ दें तो 64 आ सकता है, ठीक है। क्या इसमें भी ये लॉजिक लगेगा। अगर यहाँ पे देखिए, इसको डायरेक्ट करते हैं, एम 13 पे होता है, ओ 15 पे होता है, 13 15 28, और बी 22 पे होता है, तो 28 22 कितना हो जाएगा, 40, और 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49, और 49 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 54। अगर 54 में 15 जोड़ दे तो कितना होगा, 69, 69, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये 49 तो इन सभी को जोड़ने पे आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 5 में अगर 3 की गुना करें, हो सकता है कि यहाँ पे 5 लेटर दिए हों, देखो 1 2 3 4 5, हो सकता है 5 लेटर दिए गए हैं, तो उसका 5 में 3 का गुना करके 15 लिख दिया गया हो, और 49 में 15 जोड़ के 64 लाया गया हो। अगर यहाँ पे इसको भी करें कि इसको जोड़े तो हमारा कितना आया था, एम का होता है, देखिए एम का होता है 13, ओ का होता है 15, 13 15 28, और 28 22 कितना होगा, 40, अरे सॉरी यार, 28 22 40 नहीं, 28 22 50, 50, और यहाँ पे अगर जोड़ें 50 में 9 59, 59 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 64, ठीक है, 64। अगर हम 64 में 5 में 3 की गुना करके, 5 अंक है, इसमें भी 5 लेटर है, 5 में 3 की गुना करके 15, अब 15 में 64 जोड़ने के कितना होगा, 79। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हमारा, ये हमारा कब का पूछा गया था, सीपीओ 4/10/2023 को पूछा था, अक्टूबर का पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा, कि ब्लिंक को 78 लिखा जाता है और पल्स को इतना लिखा जाता है, तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ब्लिंक की बात करें, बी का क्या होता है, बी का होता है 2, सीधा करेंगे, देखिए सीधा, अगर आपको ये याद होगा तो 2 होता है, एल का 12 12 2 14, आई का 9 14 9 23, और 23 हो गया, और 14 एन का 14 होता है, 23 14 कितना हो गया, 23 14 हो गया 37, और 37 और 11 कितना हो गया, 37 और 11 48, और 48 से ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। अगर 48 में हम 30 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ सकता है, ठीक है। अगला, अगर इसमें हमारे फर्स्ट का एफ का होता है 6, आई का होता है 9 9 6 15, 18 इसका होता है, 15 18 33, और 33 में एस का होता है 19,
33 में 19 जोड़ेंगे तो 52, और 52 में इसका होता है 20, 52 20 72, और 72 में अगर 30 जोड़े तो 72 में 30 जोड़ेगा तो नहीं आएगा, तो 100 के ऊपर चला जा रहा है, यानी ये इसका लॉजिक नहीं हो सकता। अगर हम इसका रिवर्स करके देखें कि बी का रिवर्स क्या होता है, बी का रिवर्स होता है देखिए इसका 2 होता है और 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है, यहाँ पे 25 लिख दे रहे हैं, सीधा रिवर्स में जा रहे हैं। एल का होता है 12 और 27 में से 12 घटाएंगे आएगा 15, प्लस आई का होता है 9, 27 में से 9 घटाएंगे 18, प्लस एन का होता है 14, 27 में से 14 घटाएंगे 13, के का होता है 11, के का होता है 11 और 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। अगर इनको जोड़ें 25 15 40, 40 और 18, 40 और 50 58, 58 में 13 जोड़ेंगे 71, और 71 में 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 71 में 16 अगर जोड़ेंगे तो 6 के 7 77, 71 में 16 कैसे आ गए यहाँ पे 11, फिर से जोड़े 25 15 40, 40 10 50 58, 58 और 3 71, 71 16, 71 16 ये तो 77 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है एक प्लस किया गया हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट का देखें, इसका रिवर्स होता है 21, 21 और आई का 9 होता है यानी 18, 21 18 कितना होगा 39, 39 और इसका 9 39 और 9 39 9 48, इसका होता है 48 हो गया, और होता है 19 यानी 8 56, और इसका 20 7, 7 का मतलब 56 7 63, 63 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 64, इसका राइट आंसर होगा। यानी इसमें क्या किया गया है कि रिवर्स को लिख दिया गया है और उसको जोड़ के उसमें 1 प्लस किया गया है, ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। ये भी हमारा पूछा गया था। अगला है हमारा कि 1 4 27 16 125। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर है कुछ क्यूब्स हैं, तो अगर यहाँ पे देखें ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो अगला आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि एक बार क्यूब हुआ है, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, और क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हुआ, ठीक है। ये कब का पूछा गया, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अगला हमारा यहाँ पे इसको भरना है कि देखिए यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे क्या भरें, तो यहाँ पे देखिए आर है, तो आर के पहले क्या होगा, वही सी के बाद होगा, तो आर के पहले अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ए है, तो यहाँ पे आर के पहले हमारा ए भर देंगे, यानी ए आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए, तो कौन सा ऑप्शन पहली बात तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए आर से शुरू है, यहाँ पे भी आर से, तो ये गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आर है और आर के पहले यहाँ पे क्या आया था, ए आया था, तो यहाँ पे भी ए भर देंगे, ए यहाँ पे भी भर देंगे, तो कौन सा देखिए यहाँ पे सी आ गया है सीधा, तो यहाँ पे लेकिन डबल ए आया है, यानी डबल ए ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर से एक बार कर लेते हैं, ए के पहले क्या आएगा, ए के पहले सी ही आएगा, ठीक है, ए के पहले सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ए के पहले सी आ गया और यहाँ पे देखिए ए के पहले यहाँ पे भी सी आएगा, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए सी ए आर सी, सी ए आर सी, सी ए आर सी, यानी सी ए आर सी, ठीक है, यहाँ पे भी सी ए आर फिर आगे सी आ जाएगा, ठीक है, यही लॉजिक बन रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हमारा, ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क दे रहे हैं, या आप इसको करिएगा, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब बताइएगा जरूर। अगला है हमारा, यहाँ पे भी देखिए इसका शायद ऑप्शन नहीं है, तो हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कि गोविंद अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, 25 मीटर चलने के बाद वह किस, देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें पूछा क्या है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, या अगर ये पूछ दिया था कि उसका मुंह अब किस दिशा में, यानी दाएं बाएं मुड़ने के बाद उसका अब मुंह किस दिशा में, तो इसमें क्या करते हैं, जो लेफ्ट होता है जो राइट होता है। अगर इसमें ये दूरी न पूछे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, अगर दूरी पूछता है तो डायग्राम बनाएंगे, अगर दूरी नहीं पूछता, अगर वो पूछता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, या वह किस दिशा में चल रहा है, या वह उसका मुंह किस दिशा में है,
तो वहाँ पे जो लेफ्ट और राइट होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए वह पश्चिम की ओर, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की ओर जा रहे थे, इसको बस याद करना है। वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट, ठीक है। और 10 मीटर जाता है, देखो इतना मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट, फिर 10 मीटर जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट, और 40 मिनट जाता है फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर लेफ्ट, 5 मिनट जाता है अंत में बाएं मुड़ता है फिर लेफ्ट। अब आप किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट एक राइट से कट गया, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट बचा। 3 लेफ्ट का मतलब है कि उसको एक बार या 3 लेफ्ट घुमा दीजिए, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, राइट का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में, जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है, या तो उसको 3 लेफ्ट घुमा दीजिए या उसको एक राइट घुमा दीजिए, मतलब वही होगा। अगर हम उसको वेस्ट से एक राइट घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो वेस्ट का एक राइट कितना होता है, वेस्ट का एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है। वेस्ट का एक राइट कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा में, ठीक है। उत्तर दिशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा ये भी पूछा गया था, कब का है, 2/8/23 का, ठीक है। इसमें कहा गया कि पी क्यू की पत्नी है, तो जो पी है वो क्यू की पत्नी है, तो क्यू सीधा पति हो जाएगा। पी एस की माँ है, पी जो माँ है वो किसकी माँ है, एस की, ठीक है। एस और टी बहने हैं, तो एस और टी दोनों बहने हैं, तो माइनस कर देंगे। एल टी का भाई है, तो एल भाई है किसका, टी का। टी एम की पत्नी है, जो टी है वो एम की पत्नी है, और डी क्यू की माँ है को, तो डी का एल से क्या संबंध है, डी जो है वो क्यू की माँ है। अगर यहाँ पे फिर से देखें, देखिए इसको फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो पी जो है वो क्यू की पत्नी है, सॉरी वहाँ पे क्या मैं लिख दिया था, पी जो है क्यू की पत्नी है, और पी एस की माँ है, पी माँ है एस की, एस और टी बहने, तो एस और टी बहने हैं। एल टी का भाई है, टी जो है एम की पहले पत्नी है, बना देंगे यहाँ पे, टी जो है एम की पत्नी है, टी पत्नी है एम की, तो एम प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि एल टी का भाई है, एल भाई है टी का, तो भाई है टी का यानी एल भी तो इसी का भाई या बहन होगा, भाई होगा। और यहाँ पे कहा गया है कि डी क्यू की माँ है, डी माँ है किसकी, क्यू की, डी माँ है क्यू की, तो डी का एल से क्या संबंध है, डी का एल से संबंध की बात करें तो देखिए इसका बेटा ये और इसका भी बेटा यही होगा, बहन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पिता की माँ क्या हो जाएगा, जो डी का एल से क्या संबंध है कि पिता, पिता का माँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहन की तो, बहन का तो सवाल ही नहीं उठता, माँ का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे कहा गया कि पिता की माँ, क्या ये पिता की माँ है एल, एल जो है अपने पिता यानी अपनी मम्मी की बेटी हुई, तो अपने पापा की भी बेटी तो हुई, यानी जो पिता की माँ जो डी से संबंधित है तो वो पिता की माँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5/14 यहाँ पे 3 आया, 3/24 यहाँ पे 7 आया, 9/30 यहाँ पे, तो क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दीजिए। अगर यहाँ पे हम 14 में 5 को घटा देंगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 से भाग कर देंगे तो आएगा 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 में 3 से 24 को 3 से निकालेंगे तो कितना आएगा 21, और 21 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7, लॉजिक बन गया। अगर इस 30 में से 9 को घटाएंगे तो 21, और 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा कि 8 4 6 5 9 3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच का संख्या गायब किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इस संख्या को जोड़ के इसमें से घटा दिया गया है, इसको जोड़ करके इसमें से घटा दिया गया है, तो ये आ गया है 8 4 12, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ गया, ठीक है। 6 में 5 जोड़ के इसमें घटा दिया गया है, तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11, और 11 में 4 घटाएंगे तो 7। अगर 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, और 12 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे कहा गया कथन निष्कर्ष का है कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों के बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है।
यानी प्याज की कमी का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जो व्यापारी हैं वो प्याज को जमा कर रहे हैं चोरी से, तो इसी के कारण प्याज में कमी हो रही है और इसीलिए उसका दाम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि निष्कर्ष कर रहा है कि क्या सरकार को जमाखोरी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसके अनुसार ही आपको जवाब देना होगा, अपने मन से नहीं। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, अगला हमारा कि कुछ पेड़ पत्तियां हैं। अगर यहाँ पे बात करें कुछ पेड़ जो हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ जो हैं वो पत्तियां के अंदर आ जाएंगे, इसका हो जाएगा कुछ की बात किया तो यहाँ पे कुछ का हिस्सा ये है, कुछ पत्तियां फूल हैं, तो यहाँ पे कुछ पत्तियां जो हैं वो फूल के अंदर आ जाएंगी। कौन सा कुछ, ये वाला कुछ का हिस्सा यही तो है। और यहाँ पे अगला क्या है कि कुछ फल शाखाएं हैं, कुछ फूल शाखाएं हैं, तो कुछ फूल जो हैं वो शाखा के अंदर आ जाएंगी। तो शाखा कौन सी हो जाएगी, ये शाखा को SHA लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। यहाँ पे निष्कर्ष कार्य कि कुछ पेड़ फूल हैं, क्या जो कुछ पेड़ हैं वो फूल हैं, ये फूल नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि यहाँ से इसका डायग्राम नहीं बना है। अगर यहाँ पे कहता कि कुछ पेड़ फूल होने की संभावना है तो हो सकती थी। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, क्या कुछ पत्तियां वो शाखाएं होंगी, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये इसका डायग्राम ही नहीं छू रहा है इसको। कुछ शाखाएं फूल है, क्या जो कुछ शाखाएं हैं वो फूल है, देखिए यहाँ पे दोनों, ये कुछ का हिस्सा ये वाला है, ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, क्या कुछ शाखाएं पत्तियां के अंदर आ रही हैं, नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड अनुसरण करता है। यार ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखा है, 4 प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको भी जाके वहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।